आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस वाले चैप्टर में बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर। इतने कैसे छुट्टियां ले रहे हैं, एब्सेंट ही एब्सेंट हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ही मिलता जुलता है। सम एप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देखो। त्रिकोणमिति जब इधर देख लो सभी, ट्रिग्नोमेट्री जब अपन ने पढ़ी थी तो स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये हाइपोटेनियस हो जाती है और ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण, ये हिंदी वालों के लिए। और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। ये बस ये 9 चैप्टर में सिर्फ ये यूज होगा। साइन थीटा का रेशियो किसमें होगा, अब बस वो प्रश्न पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के, दिमाग लगा के डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आराम से होगा, इससे इजी चैप्टर कोई नहीं। बस वो है प्रश्न थोड़ा बड़ा आता है, लैंग्वेज वाला आता है, तो कैसे करें, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्रश्न को समझना है, कुछ नहीं। यही है डेली रूटीन वाले, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ऊपर देख रहा है, सीढ़ियां हैं ऐसे लगाई हुई है, ठीक है, एक जहाज समुद्र के अंदर चल रहा है और लाइट हाउस से कोई देख रहा है उसको, इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो उसको थोड़ा दिमाग में, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते दिमाग में डायग्राम बन जाना चाहिए, अच्छा हाँ ऐसे बनेगा। और बनेगा किससे रिलेटेड, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। तो आज भी लेट आई बेटा। इधर देखो, हाँ अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, दो चीजें और है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आदमी नीचे खड़ा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो ग्राउंड से और वो उसके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का हिंदी में मतलब होता है उन्नयन कोण। क्या होता है, उन्नयन कोण। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। इतना ही ध्यान रखो, नीचे से अगर अपन ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन बनेगा। ऊपर से नीचे डिप्रेशन, ठीक है, ऊपर से नीचे आते तभी तो डिप्रेशन होता है, तभी तो नीचे आते हैं। तो ये चीज देख रहे, दो ही चीजें हैं बस, थ्योरी के नाम पे यही है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीज ही है। तो सबसे पहले क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है, अगर कोई ये है टावर, मान लिया ये कोई टावर है इस टाइप से, ठीक है, यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, टावर के टॉप पे देख रहा है, टावर के टॉप पे देख रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ, देखो लाइन ऑफ साइड किस साइड है, ऊपर की साइड है, ये ऐसे देख रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा इसका, ये है बॉटम है टावर का, टावर का ये क्या है, बॉटम है। ये जो एंगल बनेगा इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्या होगा ये, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। बस अब देखो, अब ये मत समझ लेना कि सर ये 90 डिग्री नहीं तो नहीं बन रहा बेटा, हाइट हमेशा इसी परपेंडिकुलर मापी जाती है, ये तो इसका एक आकार है, हो सकता है सीधी लाइन लेके देख लो, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन गया आपने,
90 डिग्री, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज धरती पे जो खड़ी रहती है वो हमेशा परपेंडिकुलर खड़ी रहती है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। इस प्रकार से ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, और ये आपके जो टावर होगा वो क्या हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग काम करेंगे अपन। ठीक है, तो इसको तो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना। अब मैंने कहा कि यही सेम टावर है, ठीक है, आदमी क्या है, टावर के ऊपर खड़ा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि नीचे की साइड में ऐसे देख रहा है, ऐसे यूं ऐसे नीचे देख रहा है। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है पी, कुछ भी पॉइंट पी मान लो, ये पी पॉइंट है पॉइंट ग्राउंड पे। ये क्या कर रहा है, उस पॉइंट पी की तरफ देख रहा है। अब बोलोगे तुम कि सर जो एंगल बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, बेस क्या होगा इस एंगल का। अब ये एंगल तो बनेगा नहीं, एंगल ये नहीं होता है, एंगल इसका एक नया बेस बन जाएगा। देखो सीधी रेखा के साथ ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब नमन कोण क्या होगा, अब नमन कोण। ठीक है, कैसा कोण होगा, अब नमन कोण होगा। मतलब उन्नयन कोण कैसा होता है, नीचे से ऊपर देखना, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखना। और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, सिंपल सी बात है, ये भी एक सीधी रेखा, ये भी एक सीधी रेखा, हमेशा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब दो परपेंडिकुलर रेखाओं के बीच में जो जेड एंगल बनता है वो हमेशा अल्टरनेट एंगल बन जाता है। तो दोनों के बीच में अगर रिलेशन भी पूछ ले कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बीच में रिलेशन क्या है, तो कहना है कि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बस थ्योरी यही है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, इतना सा ध्यान रखना है। यही थ्योरी के नाम पर न तो कोई फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज है। प्रश्न को समझो, दो थ्योरी है, दोनों में से कौन सा एंगल बनेगा उसको अप्लाई करो, और फिर ये जो चीज है उसको अप्लाई करना। अब उसको कैसे अप्लाई करना है, प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले नोट करो इसको। हाँ बेटा, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड। एक टावर जो है ग्राउंड के ऊपर एकदम सीधा खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर के फुट से एक पॉइंट जो है 15 मीटर दूर है। टावर के जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड लेवल से 15 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी ए 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न एग्जाम्पल फर्स्ट ये कह रहा है कि एक टावर है जो एकदम सीधा खड़ा है। सिंपल सी बात है, टावर सीधे ही खड़े रहते हैं, है ना। टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से 15 मीटर दूर एक कोई पॉइंट है। वो पॉइंट से टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और ये 15 डिग्री है, नहीं 15 मीटर है, और ये 60 डिग्री, मतलब एंगल दे रखा है और एक डिस्टेंस दे रखी है। अब आपको फाइंड करना है टावर की हाइट क्या होगी। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, सबसे पहले एग्जाम बनाओ टावर, ये रहा आपके टावर। ठीक है, ये टावर रहा, ये टावर का बॉटम है और ये टावर का टॉप है। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट हमेशा देखना ये मिड वाली पॉइंट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये बी पॉइंट हो गया। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है, 15 मीटर दूर, 15 मीटर अवे एक पॉइंट पॉइंट पी है। पॉइंट पी है, पी मान लो या ए बी सी पॉइंट मान लो। ठीक है, सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट से टावर के टॉप से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है आपके वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री, मतलब ये एंगल ऐसे दिख रहा है, ध्यान रखना। तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपको क्या करना है, ये हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। ऐसे एग्जाम्पल डायग्राम बनाना बेटा वहां। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कहेंगे भाई कि ये ट्राइंगल जो है ये एबीसी, इसमें अपन देखते हैं कि ये जो ये कौन सी साइड होती है,
परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, और ये थीटा दे रखा है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है। दे क्या रखा है? बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन कौन से थीटा में होता है? टेन में होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि भाई टेन थीटा जो होता है इस वाले ट्राइंगल के अंदर वो क्या होगा? वो होगा भाई ए बी अपॉन बीसी। क्या होगा? ए बी अपॉन बीसी। टेन थीटा, और थीटा की जगह पे अपन को कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। और ए बी की हाइट है और बीसी कितना दे रखा है? 15 मीटर। और टेन 60 कितना होता है भाई? ओनली अंडर रूट 3। ये हो गया हाइट अपॉन 15। 15 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइट कितनी आ जाएगी? 15 अंडर रूट 3 मीटर। या तो ये आंसर मान लेना, या फिर अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, 732 होती है। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो फिर यही आंसर तुम्हारा। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? बस सिंपल सी बात है, बस ऐसे ही करना है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी दे रखी है? ये पोल बना दिया मैंने, एग्जाम्पल है ये आपके सेकेंड। ठीक है, ये बन गया आपके एक पोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल हो गया। पोल की टोटल हाइट कितनी दे रखी है? 5 मीटर। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, सी नीड्स, अच्छा लड़की है, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसने क्या किया? सीढ़ी जब लगेगी तो टॉप तक, यहां तक तो जाएगी नहीं, इसने क्या किया? सीढ़ी यहां तक लगाई। ठीक है, यहां तक सीढ़ी लगाई, ऐसा लगाता है तो सही से करते हैं। मत कहना सर सीढ़ी टेढ़ी है थोड़ी। ठीक है, ये ए बी, ये सी पॉइंट हो गया और इसको बना दिया मैंने बी पॉइंट। और कितना नीचे है ऊपर से? 1.3 मीटर नीचे। तो एक्चुअली इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? बीडी कितना हो जाएगा? बीडी हो जाएगा तुम्हारे 5 माइनस 1.3, तो कितना हो जाएगा? 3.7, 3.7 मीटर। तो बीडी कितना हो जाएगा? 3.7। मतलब भाई टोटल 5 है, ऊपर वाली 1.3 हटा दी, तो ये अब ये बच गई ओनली हाइट के, जहां तक ये सीढ़ी पहुंची है। ठीक है, अब आगे देखो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, मतलब ये वाली लेंथ भी निकालनी है अपन को। सीढ़ी जो है, इस सीढ़ी की लेंथ क्या होगी ये भी निकालनी है अपन को। व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है? 60 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वुड अनेबल हर टू रीच रिक्वायर्ड पोजीशन आल्सो, हाउ फार द फुट ऑफ। ठीक है, ओके। इसमें √3 की वैल्यू भी दे रखी है। इसने बोला है कि टावर के जो बॉटम है, बॉटम से भी कितनी दूर है ये भी निकालो। ये भी साइड निकालनी है, ये भी साइड निकालनी है। और दे कौन सी रखी है? मतलब परपेंडिकुलर दे रखी है, हाइपोटेनियस निकालनी है और बेस भी निकालना है। तो ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल? यही वाला, ए नहीं, डी बी और सी। ए में नहीं आएगा क्योंकि ए टॉप वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अपने हो जाएगा डीबीसी। डीबीसी ट्राइंगल जो है, इसमें देखा कि ये परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस निकालना अपन को। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस थीटा में होता है? tan थीटा में। तो सबसे पहले तो अपन लगाएंगे कि भाई tan थीटा जो होता है इस वाले त्रिभुज में डीबी अपॉन बीसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डीबी अपॉन। अब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डीबी कितना दे रखा है? ये आ गया 3.7 अंडर अपॉन ये कितना है? ओनली एक्स। एक्स कह दो या बीसी कह दो, एक ही बात है। एक्स तो उधर चला जाएगा। ठीक है, 3.7 और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? मीटर। इसकी लेंथ आ गई, ये आ गई आपके पास कि भाई सीढ़ी जो है खंबे के बॉटम से इतनी दूर पड़ी। ठीक है, ऐसे लगेगा। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते, नहीं ट्राइंगल सेम लेते हैं, डीबीसी में सेम।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन से थीटा में होता है? भाई ये दे रखी है और ये निकालना, या फिर अब ये निकाल दी और इससे भी कर सकते हैं, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कॉस थीटा भी लगा सकते हैं और साइन थीटा भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, डीबी अपॉन डीसी, ठीक है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये हो गया 3.7 अपॉन, ये कितनी हो जाएगी, डीबी की जगह मैंने डीसी लिख दिया सीधा सीधा। अब ये होता है √3 अपॉन 2, 3.7 अपॉन डीसी, डीसी ऊपर चला जाएगा और तो 2 सीधा मल्टीप्लाई में चला जाएगा और √3 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करके कर दो, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया, 37 और 37 कितने होते हैं, 74 होते हैं ना, 7.4, ये √3। अब √3 के वैल्यू दे रखी है प्रश्न के अंदर, देखो 1.73। अब इसको रख के आपको क्या करना है, फाइनल आंसर निकालना है। अप्रोक्स वैल्यू आएगी, अब अप्रोक्स वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब अपन क्या करें, यहां तक ही निकाल के छोड़ दें। प्रश्न के अंदर भी अप्रोक्स ही बोला हुआ है और तुम्हारा आंसर देखो उसमें अप्रोक्स ही बोला हुआ है ना, आंसर के पीछे अप्रोक्स लिखा है तो तुम यहां तक करके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर तुम आगे सॉल्व करना चाहो तो तुम्हारी इच्छा, मत करना क्योंकि कैलकुलेशन होगी तुम गड़बड़ करोगे, मुझे पता है इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है तुम्हारी। ये आंसर और फाइनली आंसर, बिल्कुल आंसर सही है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, नोट करो।